Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, our topic is define and exercise 1.1 question number 1, 2 and 3. Dear students, आज हम डिफाइंस और एक्सरसाइज 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द ऑर्डर्स, ऑर्डर मालूम करना है हमने। तो ऑर्डर मालूम करने से पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि ऑर्डर क्या चीज़ है। व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, एक कालब का मर्तबा क्या है। उसका फार्मूला हमारे पास जनरल फार्मूला जो होता है m/n होता है, m/n। m मीन्स क्या बनेगा, n मीन्स क्या बनेगा, इसको मैं अभी आपको डिटेल से बताता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफिक इट्स ऑर्डर। द नंबर ऑफ rows and columns in a matrix specifics its order। If a matrix M has M mean rows and N means columns, then M is said to be of order m/n। For example, हमारे पास एक मैट्रिक्स M हम लेते हैं, उसमें हमारे पास 1 2 3 1 0 2 कहता है इज ऑर्डर is a order rows columns 2/3 is order of 2/3। इसके साथ हम लिखेंगे लास्ट में, जब हम ऑर्डर फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे इट हैज़ two rows and 3 ये वाले 3 कॉलम्स। डियर स्टूडेंट्स, ये ऑर्डर फाइंड करने का फार्मूला है हमारे पास। इसकी मदद से हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास फार्मूला होगा ऑर्डर फाइंड करने का m/n। m मीन होगा रोज़ और n मीन्स होगा कॉलम्स। हमने मैट्रिक्स के अंदर हमने रोज़ और कॉलम्स की तादाद को बताना है कितनी कितनी है, और लास्ट में हम ये वाला पॉइंट लाजमी लिखेंगे इसके साथ, ठीक है ना। इससे ये साबित होगा कि हमें मैट्रिक्स के अंदर पता चल जाएगा कि हमारे पास रोज़ कितनी है और कॉलम्स कितनी है। इट हैज़ 2 रोज़ एंड 3 कॉलम्स। नेक्स्ट हमारे पास है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स मीन ये है कि हमारे पास कोई भी दो मैट्रिक्स होंगे, ए और बी ले लें, एक्स वाई ले लें, कोई भी मैट्रिक्स लें, और उनकी हमारे पास रोज़ एंड कॉलम्स की तादाद जो होगा, उनका ऑर्डर क्या होगा, हमारे पास सेम होगा, तो वो हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स होंगे।
फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ लेट, फ़र्ज़ किया कि मेरे पास ए एंड बी be two matrix, then A is said to be equal to B, then A is said to be equal to B and denoted by, इसको जाहिर किया जाता है A is equal to B। इस तरह से कहता है इफ अगर, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, इसमें हमारे पास इसकी पहली शर्त ये है कि इसमें हमारे पास द ऑर्डर ऑफ ए, द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी, नंबर एक। नंबर दो, द क्रॉसपोंडिंग्स एंट्रीज आर इक्वल, तो इसमें हमारे पास क्रॉसपोंडिंग जो एंट्रीज होंगी वो भी क्या होंगी, हमारे पास सेम होंगी इनकी, देयर क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल डियर स्टूडेंट्स, इक्वल मैट्रिक्स में याद रहे कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, नंबर एक। नंबर दो, देयर क्रॉसपोंडिंग्स एंट्रीज आर इक्वल, इन दोनों का होना हमारे पास लाजमी है, किसमें, इक्वल मैट्रिक्स में। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सरसाइज है 1.1, क्वेश्चन नंबर हम इसका करेंगे 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछता है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, वही क्वेश्चन आ गया है जो पीछे अभी हमने किया है इक्वल मैट्रिक्स से पहले वाला। उसमें हमने ऑर्डर फाइंड करना सीखा था कि कैसे फाइंड करते हैं ऑर्डर फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे सॉल्व। सबसे पहले हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 2 3 -5 6। डियर स्टूडेंट्स, सॉल्व के फ़ौरन बाद हमने स्टेटमेंट को रीराइट करना होगा, लिखना होगा। उसके बाद हम लिखेंगे फार्मूला हमारे पास क्या है, m/n। इसमें हमने क्या लिखना है, हमने ऑर्डर हमारे पास फाइंड करने का फार्मूला जो है वो m/n है। इसमें हमने देखना है मैट्रिक्स M में जो हमारे पास मैट्रिक्स A जो है, इसमें हमने रोज़ एंड कॉलम्स की तादाद देखनी है कि क्या है। हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होंगी वो हमारे पास रोज़ होंगी R1 एंड R2। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्टिकल फॉर्म में होंगी, अमूदी जिसे कहते हैं, उस फॉर्म में हमारे पास क्या होंगे, कॉलम्स होंगे C1 C2। डियर स्टूडेंट्स, वेरी इजी मेथड, फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है m/n। m मीन्स होता है रोज़ और n मीन्स होता है कॉलम्स। अब हमने मैट्रिक्स A में देखा है कि हमारे पास 2 रोज़ बनती हैं और 2 ही कॉलम बनते हैं। इसको हम लिख देंगे 2/2। तो इसका अब हम लास्ट में लिखेंगे इट हैज़ 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स। इट हैज़ 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स। मैट्रिक्स ए जो है
उसमें 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें रोज़ और कॉलम की तादाद इक्वल हो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स की शक्ल में मैंने इसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन जो है वो मेरे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में है। ये डिफाइंस हम स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, ये डिफाइन नेक्स्ट इंशाल्लाह हम टॉपिक में पढ़ेंगे। इस टॉपिक में मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि ये वाला मैट्रिक्स जो है ये स्क्वायर फॉर्म में है, ये वाला मैट्रिक्स मेरे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको भी सॉल्व करने का सेम यही मेथड है। हम लिखेंगे सॉल्व के फ़ौरन बाद हम लिखेंगे b इज़ इक्वल टू 2 3 4 1 0 6। हाँ जी, ऑर्डर फाइंड करना। ऑर्डर फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, m/n। m मीन्स रोज एंड n मीन्स कॉलम्स। रोज हमारे पास वर्टिकल फॉर्म में होती हैं और कॉलम्स हमारे पास हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फॉर्म में होते हैं। इसमें हम लिखेंगे हमारे पास फर्स्ट में हमारे पास 1 रो, सेकंड रो। कॉलम्स हमारे पास कितने, 1 2 3, 1 2 3। डियर स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन जब सॉल्व करना है आपने उसके अंदर ये लाइनें नहीं लगानी। सिर्फ आपको जस्ट ये समझाने के लिए जो बताया गया है कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होंगी वो हमारे पास रोज होंगी और वर्टिकल फॉर्म में जो हमारे पास होंगी वो क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। चलें अब हम इसको पुट करते हैं। हमारे पास 1 2 हमारे पास क्या है जी, रोज हैं। 2/3 इट हैज़ 2 rows and 3 columns। डियर स्टूडेंट्स, जब आप इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और लास्ट में जब आप ये वाला पॉइंट लिखेंगे तो आपको कंप्लीट 2 नंबर मिलेंगे, मुकम्मल तौर पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगर आपने इधर तक इसको सॉल्व किया है, ठीक है, आपने इधर तक कर दिया है, तो बेटा आपको मुकम्मल 2 नंबर नहीं मिलेंगे, आपके 0.5 नंबर जो है वो काट लेगा। ठीक है, अगर कोई हुआ तो वो काट लेगा, अदरवाइज़ वो आपको दे भी सकता है 2 नंबर। लेकिन कंप्लीट मेथड जो है बुक वाला वो ये है बेटा, बुक के मुताबिक आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना हो।